दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं एनओएस के सिलेबस को लेकर हम लोग लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक नया वीडियो है जो कि फिजिक्स को लेकर है। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनओएस ने बहुत पहले अपना एक नोटिफिकेशन दिया था कि वो अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं और इसकी वजह से अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने सिलेबस का पीडीएफ अपने वेबसाइट पर डाला था और उस पीडीएफ को फिर विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने के बाद फिर से उन्होंने अपना लेटेस्ट पीडीएफ डाला है जो कि आपके हमारे पैनल पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो भी नोटिस उपलब्ध है, उनके आधार पर मेरे बोलने समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं या जो लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध हैं वही सर्वमान्य है। आप उसी को माने और वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। हम आते हैं अपने फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी का जो पेपर है जिसका कोड 312 है। ये जो सिलेबस है 2024 के मार्च अप्रैल में जो छात्र पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने अपने सिलेबस को बाइफरकेट किया। अपने सिलेबस को टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन में कुछ चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। टीएमए में लगभग क्या यहाँ पे 40% लिखा हुआ है। 40% जो चैप्टर्स है या सिलेबस का हिस्सा है टीएमए में एप्लीकेबल है और 60% आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल है। इस 60% में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तमाम तरह के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए चैप्टर्स को अलग अलग नहीं किया गया, बाइफरकेट नहीं किया गया। इन्हीं चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। आपको घबराने की जरा भी ज़रूरत नहीं है कि आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढेर सारे रहेंगे, इसलिए आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। हम सीधे अलग अलग चैप्टर्स पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एनओएस का जो बुक है वो मॉड्यूल वाइज डिवाइड है। इसमें ढेर सारे मॉड्यूल हैं और उस ढेर सारे मॉड्यूल्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा हूँ। देखिए जो पहला मॉड्यूल है फोर्स एंड एनर्जी। इस फोर्स एंड एनर्जी के कुछ चैप्टर्स टीएमए में हैं और कुछ चैप्टर्स पब्लिक एग्जामिनेशन में हैं। तो जो लेसन 1 जो है यूनिट्स डायमेंशन एंड वेक्टर्स ये टीएमए में एप्लीकेबल है। लेसन 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 4 मोशन इन अ प्लेन। लेसन 5 ग्रेविटेशन। लेसन 7 मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ये जो मॉड्यूल 1 के जो चैप्टर्स हैं वो टीएमए में एप्लीकेबल हैं और कुछ चैप्टर अर्थात लेसन 3 लॉज ऑफ मोशन, लेसन 6 वर्क एनर्जी एंड पावर ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आपको ख्याल रखना है कि मॉड्यूल 1 में कौन कौन से चैप्टर टीएमए में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ऐसे मैं बता दूं कि ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 12 लेसन जो है वो टीएमए के लिए है और 18 लेसन जो है वो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल 2 है उसको देखिए। ये जो मॉड्यूल 2 है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स ये मॉड्यूल 2 है। इसका जो एक लेसन है लेसन 8 इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये टीएमए में आ रहा है। लेसन 9 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहा है। अब मॉड्यूल 3 जिसमें 3 चैप्टर्स है 3 चैप्टर्स हैं जिसमें लेसन 10 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये आपका आ रहा है टीएमए में। लेसन 11 थर्मोडायनामिक्स ये जो आपका चैप्टर आ रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन में। लेसन 12 हीट ट्रांसफर एंड सोलर एनर्जी ये टीएमए में एप्लीकेबल है। तो आप देखते जाइए। अब हम लोग चले जाते हैं मॉड्यूल 4 में ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। लेसन जो 13 है ये आपका
टीएमए के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा ये टीएमए के एप्लीकेबल है। और लेसन 14 वेब फिनोमिना ये पब्लिक एग्जामिनेशन में मॉड्यूल 5 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें कोई भी चैप्टर्स टीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं लेसन 15 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये पब्लिक एग्जामिनेशन में, लेसन 16 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स ये पब्लिक एग्जामिनेशन में है, लेसन 17 इलेक्ट्रिक करंट ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन में है, लेसन 18 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन में है, और लेसन 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 देखिए आप, मॉड्यूल 6 के कुछ चैप्टर्स टीएमए में है, अर्थात लेसन 20 ये टीएमए में एप्लीकेबल हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेसन 21 डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये पब्लिक एग्जामिनेशन में, ये लेसन 20 टीएमए में। लेसन 22 वेब फिनोमेना एंड लाइट ये पब्लिक एग्जामिनेशन में है। लेसन 23 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये टीएमए में है। लेसन मॉड्यूल 7 देख लीजिएगा, इसमें कोई भी चैप्टर टीएमए में एप्लीकेबल नहीं है। इसके जो भी चैप्टर्स हैं अर्थात लेसन 24 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स ये पब्लिक एग्जामिनेशन में। लेसन 25 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन में। लेसन 26 न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 27 न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग चले जाते हैं इसका मॉड्यूल 8। मॉड्यूल 8 जो सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन है, इसके जो लेसन 30 है ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है, और इसका जो लेसन 28 सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 29 एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये जो है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने ये तमाम जो चैप्टर्स थे अलग अलग कौन कौन से चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके टीएमए के लिए एप्लीकेबल है मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।